लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें हेलो प्लीज। हाय नमस्कार, मैं अविनाश कुमार आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी बाय अविनाश सर पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। जीव विज्ञान पढ़ने वाले आज हम लोग नहीं बायोलॉजी, जिसमें पहला दूसरा तीसरा लेसन के बारे में जानेंगे। उसमें से मिला हुआ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, जो क्या है बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। सिर्फ आप जो है इस वीडियो को देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका याद कर लीजिए। आपके बोर्ड में 50 में 50 रखे हैं, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो जानते हैं पौधे में वाष्प उत्सर्जन पत्ते में होता है। किस में होता है? पत्ता में, कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी है। तो हम लोग जानते हैं मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होती है। कितनी? 20 mg। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो जब श्वसन की क्रिया होती है ना, तो ताप के रूप में जो ऊर्जा हमारे शरीर से निष्कासित होती है उसकी प्रतिशत है 20%। कितनी? 20%। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए वृक्क का काम है उत्सर्जन की क्रिया करना, कि नहीं। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उस उत्सर्जन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है, कि नहीं। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। कान में आप लोग हेडफोन लगा कर भी रख कर के भी इस बात को सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम मतलब वह प्रक्रिया जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जिस क्रिया के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर सभी जीवों के लिए श्वसन। श्वसन अनिवार्य है, तभी ना हम लोग जिंदा रहेंगे, कि नहीं। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल में। किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेश्म। वेश्म के बारे में पूछ रहा है, तो इस मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। कितने वेश्म? 4। 2 आलिंद और 2 निलय। बायां निलय, दया निलय, बायां आलिंद, दया आलिंद, कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो देखिए जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की, कि नहीं। किसकी प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? ग्लूकोज की। चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो जानते हैं कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली है, कि नहीं। आगे चलते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए दही जब जमती है ना, कब जमती है? जब किण्वन की क्रिया होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा 12 का सी, किण्वन, कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक है। कौन सी क्रिया आवश्यक है? तो देखिए सफल संचालन के लिए, कि नहीं, उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति ये भी जरूरी है, कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है शरीर की वृद्धि, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये भी सही है।
और इसमें से चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, मतलब ए बी और सी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली कौन है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मत्स्य मछली कि नहीं, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स या गलफरा होता है। क्या होता है, गिल्स या गलफरा कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो पौधों में से गैस के निष्कासन के लिए वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, विसरण की क्रिया होती है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का ये होता है, विसरण क्रिया का नहीं होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है वो हरा होता है, इसी की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा दिखता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो देखिए इसमें पोषण की जो विधि है वह मृतजीवी है। कौन है, मृतजीवी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। देखिए इसका आंसर होना चाहिए सी, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार डी होगा, पुराने जाइलम में होते हैं। किसमें, डी में कि नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन, ऑप्शन नंबर ए कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है, तो हम लोग जानते हैं रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त या लसिका क्या है, तरल संयोजी ऊतक। इसमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी, चुनिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ऊतक। रक्त क्या है, ऊतक कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग जो बाहर निकलता है हमारे शरीर से कचरे को, कौन है वो, ब्रिक है। कौन है, ब्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, पत्तियों में। किसमें, पत्तियों में, ऑप्शन बी हो जाएगी कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो जब अवायवीय श्वसन होती है ना तब इथाइल अल्कोहल बनता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो देखिए सांस लेने को उच्छ्वास कहते हैं और छोड़ने को प्रश्वास, और जब दोनों एक साथ मिलता है ना तो उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास कि नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। हम लोग जानते हैं रक्त में जब आयरन की कमी हो जाएगी ना, लोहा की, तो एनीमिया हो जाती है। कौन सी बीमारी, एनीमिया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए बताइए, जल के वहन के लिए कि नहीं। पादप में जाइलम, जाइलम का क्या कार्य है, जल और खनिज लवण का वहन करना कि नहीं, पत्तियों तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कूटपाद जो है अमीबा का प्रचलन अंगक भी है, तो अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो देखिए ऑक्सीजन हम लोग उपयोग करते रहते हैं, श्वसन की क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है,
तो स्टोमाटा जो है वो किस में पाया जाता है, जान लीजिए, पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पत्तियों में, कि नहीं, जिससे जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निष्कासन होता है, कि नहीं, निकलता है बाहर सह उत्पाद के रूप में। तो चलिए आप लोग जान गए। आप इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग चलेंगे। 31 से लेकर के हम लोग इसमें मतलब जय प्रक्रम संबंधी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो बचा हुआ, कि नहीं। तो आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो, ऑब्जेक्टिव लगता हो कि हाँ बहुत अच्छी है, बहुत ज्ञान की बातें हैं, तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।